इराक में अमेरिका का C-135 रिफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक वाकया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए, जिनमें से एक ने महफूज लैंडिंग कर ली। दावा किया हादसा दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर का नतीजा नहीं। ईरान का अमरीकी अहदाफ और इसराइल पर 43वां हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले को लब्बैक या खामनाई का नाम दिया गया। इमाद, कदर, खैबर शिकन और फतह मिसाइल और ड्रोन्स अहदाफ पर दागे गए। इसराइली गैस फील्ड्स को भी निशाना बनाने का ऐलान। कमांडर पासदारान इनकलाब के मुताबिक दर्जनों नए अहदाफ ईरानी हमलों के दस्तरस में हैं। हर इजाफी गलती पर दुश्मन के खिलाफ दूसरे महाज खोल दिए जाएंगे। जनरल माजिद मूसवी ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का आदा। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म मुख्तसर दौरा रियाज के बाद वतन वापस रवाना हो गए। ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजियों के ठिकानों की निशानदही के लिए अरब शहरियों से अपील कर दी। अरब ममालिक में 11,000 अमरीकी फौजियों के बारे में मालूमात फराहम करें जो होटल्स और निजी मकामात पर ठहरे हुए हैं। अमरीकी अरब भाइयों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। बेहतर है अरब भाई अमरीकियों को होटल्स में पनाह ना दें और उनके ठिकानों से दूर रहें। जंग में सूरत हाल बेहतर है, अमरीकी सदर का दावा। खबरदार किया ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। ओमान गजा पीस बोर्ड में शामिल होगा, न इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। ओमानी वजीर खारजा का ऐलान। वाज़े कर दिया जंग का हदफ ईरान नहीं, फलस्तीनी रियासत को रोकना है। ईरान की बिजली घर पर हमला हुआ तो आधे घंटे में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरानी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की वार्निंग। ईरानी वजारत खारजा ने आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की तरदीद कर दी। वाज़े कर दिया जारिहत करने वाले ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अमरीका ने आबनाए हुर्मस में अमरीकी बहरिया या बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती को देरीना मंसूबा करार दे दिया। अमरीकी बहरिया इत्तेहादियों के साथ आबनाए हुर्मस में जहाज़ों की हिफाजत कर सकती है। जब फौजी तौर पर मुमकिन हुआ तो जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजारेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन हमले में 6 फ्रांसीसी फौजी जख्मी हो गए। तेल बरदार जहाज़ों पर हमलों के बाद इराक ने बंदरगाह पर ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। बारूद से भरी कश्तियां टकराने से इराकी साहिल पर 2 ऑयल टैंकर्स में आग लग गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का आदा। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। जंग में सूरत हाल बेहतर है, अमरीकी सदर का दावा। खबरदार किया ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।
अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। ओमान गजा पीस बोर्ड में शामिल होगा, ना इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। ओमानी वजीर खारजा का ऐलान, वाज़ेह कर दिया जंग का हदफ ईरान नहीं फलस्तीनी रियासत को रोकना है। ईरान का अमरीकी अहदाफ और इसराइल पर 42वां हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले को लब्बैक या खामनाई का नाम दिया गया। इमाद, कदर, खैबर शिकन और फतह मिसाइल और ड्रोन्स अहदाफ पर दागे गए। इसराइली गैस फील्ड्स को भी निशाना बनाने का ऐलान। कमांडर पासदारान इनकलाब के मुताबिक दर्जनों नए अहदाफ ईरानी हमलों के दस्तरस में हैं। हर इजाफी गलती पर दुश्मन के खिलाफ दूसरे महाज खोल दिए जाएंगे। जनरल माजिद मूसवी ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की तरदीद कर दी। वाज़ेह कर दिया जारिहत करने वाले मुमालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने नहीं दिया जाएगा। इसराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। ईरानी मिसाइल ने तल अवीव में कॉन्क्रीट शेल्टर भी तबाह कर दिया। मिसाइल हमले में 9 इसराइली हलाक और 50 जख्मी हो गए। तेल बरदार जहाजों पर हमलों के बाद इराक ने बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए। बारूद से भरी कश्तियां टकराने से इराक की साहिल पर 2 ऑयल टैंकर्स में आग लग गई। 28 फरवरी के हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा निकली। मंसूरा खजिस्ता बाकरजादा की वफात की खबरें गलत थीं। हमले में शदीद जख्मी हुई थीं, ईरानी मीडिया का दावा। ईरान के बिजली घर पर हमला हुआ तो आधे घंटे में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरानी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की वार्निंग। ईरानी ड्रोन हमले से दुबई की कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता सुबह ड्रोन से क्रीक हार्बर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। ईरान के बहरी ड्रोन्स तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं। ये सलाहियत कुछ अरसे तक बरकरार रह सकती है, बरतानवी नशरियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। आलमी मंडी में $106 फी बैरल से $85 पर आने वाला तेल एक बार फिर $100 फी बैरल महंगा हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। अमरीकी रियासत मिशिगन में हमलावर ने यहूदी इबादतगाह से गाड़ी टकराकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक। वर्जीनिया में यूनिवर्सिटी पर फायरिंग करने वाला भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। अमरीकी फौजी अड्डे से चोरी 4 जदीद ड्रोन्स की तलाश में मदद पर $5000 इनाम का ऐलान। ड्रोन 4 माह पहले चोरी हुए। फौज ने नाकामी पर अवाम से मदद मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी की बतौर गवर्नर सिंध तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। निहाल हाशमी का आईनी हुदूद में रहते हुए जिम्मेदारियां अदा करने का आज़म। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को हटाने में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। गवर्नर का ओहदा नून लीग का हक है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का नए गवर्नर के साथ ताउन का ऐलान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज ढाका में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। बांग्लादेश को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और ईरानी वजीर खेल के अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप ना खेलने से मुताल्लिक बयान पर फीफा जवाब का मुंतज़िर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता ईमेल मौसूल होने का मुंतज़िर, जिसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल।
दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का आदा। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। जंग में सूरत हाल बेहतर है, अमरीकी सदर का दावा। खबरदार किया, ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। ओमान गजा पीस बोर्ड में शामिल होगा, न इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। ओमानी वजीर खारजा का ऐलान, वाज़ेह कर दिया जंग का हदफ ईरान नहीं फलस्तीनी रियासत को रोकना है। ईरान का अमरीकी अहदाफ और इसराइल पर 42वां हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले को लब्बैक या खामनाई का नाम दिया गया। इमाद कदर, खैबर शिकन और फतह मिसाइल और ड्रोन्स अहदाफ पर दागे गए। इसराइली गैस फील्ड्स को भी निशाना बनाने का ऐलान। कमांडर पासदारान इनकलाब के मुताबिक दर्जनों नए अहदाफ ईरानी हमलों के दस्तरस में हैं। हर इजाफी गलती पर दुश्मन के खिलाफ दूसरे महाज खोल दिए जाएंगे। जनरल माजिद मूसवी ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की तरदीद कर दी। वाज़ेह कर दिया, जारिहत करने वाले मुमालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने नहीं दिया जाएगा। इसराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। ईरानी मिसाइल ने तल अवीव में कॉन्क्रीट शेल्टर भी तबाह कर दिया। मिसाइल हमले में 9 इसराइली हलाक और 50 जख्मी हो गए। तेल बरदार जहाजों पर हमलों के बाद इराक ने बंदरगाह पर ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। बारूद से भरी कश्तियां टकराने से इराक की साहिल पर 2 ऑयल टैंकर्स में आग लग गई। 28 फरवरी के हमले में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा निकली। मंसूरा खजिस्ता बाकरजादा की वफात की खबरें गलत थीं। हमले में शदीद जख्मी हुई थीं, ईरानी मीडिया का दावा। ईरान के बिजली घर पर हमला हुआ तो आधे घंटे में पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरानी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की वार्निंग। ईरानी ड्रोन हमले से दुबई की कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता सुबह ड्रोन से क्रीक हार्बर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। ईरान के बहरी ड्रोन्स तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं। ये सलाहियत कुछ अरसे तक बरकरार रह सकती है, बरतानवी नशरियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। आलमी मंडी में $106 फी बैरल से $85 पर आने वाला तेल एक बार फिर $100 फी बैरल महंगा हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। अमरीकी रियासत मिशिगन में हमलावर ने यहूदी इबादतगाह से गाड़ी टकराकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक। वर्जीनिया में यूनिवर्सिटी पर फायरिंग करने वाला भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। अमरीकी फौजी अड्डे से चोरी 4 जदीद ड्रोन्स की तलाश में मदद पर $5000 इनाम का ऐलान। ड्रोन 4 माह पहले चोरी हुए। फौज ने नाकामी पर आवाम से मदद मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी की बतौर गवर्नर सिंध तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। निहाल हाशमी का आईनी हुदूद में रहते हुए जिम्मेदारियां अदा करने का आज़म। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को हटाने में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। गवर्नर का ओहदा नून लीग का हक है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का नए गवर्नर के साथ ताउन का ऐलान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज ढाका में खेला जाएगा।
मैच दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। बांग्लादेश को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और ईरानी वजीर खेल के अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप ना खेलने से मुताल्लिक बयान पर फीफा जवाब का मुंतज़िर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता ईमेल मौसूल होने का मुंतज़िर, जिसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा।